वेलकम टू यशरा सिविल एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो और पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, और हम लेआउट के बारे में समझ रहे थे, लेआउट क्या होता है। ठीक है, चलिए लेआउट में हम आ जाते हैं। चलिए सर्वेइंग लेआउट में, लेआउट एक बार फिर से देख लेते हैं। उसमें हम क्या क्या चीज़ बताए थे, एक बार मात्र हम रिवीजन कर देंगे, उसके बाद हम रिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है, ये कल का प्लान हम यही बता रहे थे आपको कि प्लान में क्या होता है। ठीक है, ये जो वर्गाकार हम बताए थे स्क्वायर, याद होगा आप लोग को। हम स्क्वायर बताए थे, स्क्वायर मतलब वर्ग। ठीक है, और रेक्टेंगल बताए थे, रेक्टेंगल का एरिया L/B। ठीक है, और कीवर्ड आ जाता है तो क्या होता है, इसका घनाव हो जाता है तो चारों तरफ से। चलिए L/B/H एरिया, L/B/H, ये हम बता चुके थे। ठीक है, ये लेआउट का सेक्शन मेरा खत्म हो गया था। आज हम सर्वेइंग में चलते हैं। सर्वेइंग क्या होता है, सर्वेइंग में क्या होता है, उस चीज को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। ठीक है, सर्वेइंग पहले होता क्या है, पहले सर्वेइंग को हम समझते हैं। सर्वेइंग होता क्या है, एक्चुअली होता ही क्या है सर्वेइंग, उस चीज को समझना है पहले। तो सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग कुछ नहीं है, बस एक कला है, एक आर्ट है। उसमें रिलेटिव पॉइंट को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो अब आप लोग को बुक वाला थोड़ा सा लैंग्वेज चाहिए था, तो बुक वाला लैंग्वेज देखिए हम लिख दिए। सर्वेइंग इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय मेजरिंग डिस्टेंस अमॉन्ग देम एंड सेटिंग अप ए मैप टू एनी resourceable scale. Various method of surveying established on simple fundamental principle. Simple fundamental, simple मतलब साधारण, साधारण फंडामेंटल इंटर पर ये करता है। इसमें दो टाइप का होता है। दिस सर्वेइंग बेसिक प्रिंसिपल आर स्टैंड एंड टू एस्पेक्ट, टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आर ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। पहले ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट होता क्या है, ये भी एक टॉपिक है। सर्वेइंग का बेसिक टॉपिक यही है, ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। होल मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए। ठीक है, ये होल, इसके मतलब होता क्या है, होल मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण का पूर्ण हो गया संस्कृत वर्ड, इसका मतलब हुआ पूरा। ठीक है, पूरा। ठीक है, ये समझ गए। टू वर्क फ्रॉम होल टू दी पार्ट, होल मतलब पूर्ण पार्ट से हम पूरा जितना हुआ, मैं जितना मेरा सेक्शन बना, अगर बाय द वे मेरा सेक्शन का एरिया आया 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पार्ट बाई पार्ट में कन्वर्ट करके, ऐसे 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 जैसे भी हो अपना कन्वर्ट करके इसका दिया जाता है। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां से देखिएगा। ठीक है, आप यहां से देखिएगा। ठीक है, आप यहां से देखिएगा, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। देखिए इसमें क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया। होल टू पार्ट, इसमें क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया। क्या किया गया, देखिए पूरा एरिया को दिया गया है, पूरा एरिया मेजर किया गया, उसको छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट करके उसको मेजर कर लिया गया। अब मेजर तो बहुत तरह से होता है, थीडो चेन सर्वेस होता है, टेप से होता है, जो इंच टेप जो हार्डवेयर दुकान में मिलता है, ठीक है, उससे होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा फंडामेंटल पर आते हैं। टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाई एट लीस्ट टू मेजरमेंट, एट लीस्ट टू मेजरमेंट, कम से कम। एटलीस्ट मतलब इन्हें समझ में आ रहा है तो यहां पर हम लिख देते हैं। एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम, जितना कम हो सके। लीनियर एंड एंगुलर, लीनियर मतलब समझ ही रहे हैं,
एंड एंगुलर, एंगुलर मतलब कोण वाला, ठीक है, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे समकोण, ठीक है, त्रिकोणमिति में। चलिए हो गया, ठीक है। एंगुलर मेजरमेंट में देखिए क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया, देखिए एंगुलर में कर दिया गया ना, पार्ट बाई पार्ट तोड़ दिया गया, देखिए बस यही किया गया है। एक लीनियर एक लेते हैं, एक एंगुलर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रिंसिपल द न्यू स्टेशन शुड बी ऑलवेज फिक्स्ड बाय एट लीस्ट 2 मेजरमेंट फ्रॉम, ये सब रामायण कथा है, अपने से आप नोट डाउन कर लीजिए। अब रिफ्लेक्टिव ईरर देखिए, जैसे आदमी जन्म लेता है तो उसमें बीमारी आता है, उसी तरह जब सर्वेइंग करते हैं, जब हम किसी भी चीज का सर्वेइंग करते हैं, अब हमको एक मकान बनाना है, एक रूम बनाना है, अब रूम में हम कैसे बेंच को कैसे रखें, बॉल को कैसे जलाएं, लाइट कैसे आए, कोई इंसान रूम के अंदर आए तो उसको अच्छा कैसे लगे, यही इंजीनियर करता है। इंजीनियर का यही काम होता है कि किस तरह का इंटीरियर हम कैसा दे पाए, ताकि लोग हमें बोले कि नहीं इंजीनियर है। ऐसे इंजीनियरिंग का कोई फायदा नहीं है। रिफ्लेक्टिव ईरर ऑल्सो एज रिफ्लेक्शन ईरर, रिफ्लेक्टिव ईरर भी आता है, ठीक है। आप लोग को साइंस में याद होगा 10 क्लास में पढ़ना था उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। अवतल का यूज किया जाता था दाढ़ी बनाने में, ठीक है, और उत्तल लेंस को यूज किया जाता था साइड मिरर में। साइड मिरर में जो गाड़ी लगल रहता है, जिसमें बाइक चलाते भी है ना, तो उसमें उत्तल लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है, उस तरह का लेंस। इसी पे देखिए क्या होता है, इसी में बायोलॉजी में पढ़ना होगा, मोनोफिया और मतलब जो तरह का दोष आंख में पाया जाता है इसी कारण से होता है, ठीक है। तो इसको नेग्लेजिबल देखिए, इट इज द प्रॉब्लम फोकसिंग एक्यूरेटली रिटेन ड्यू टू द सेफ ए आई कोरोना कोरोना कोर्ण। देखिए क्या होता है, आंख जो होता है ना, ये आंख के बीच में पाया जाता है, इसी में प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, इसी में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो चश्मा लगा लिया जाता है। तो चश्मा लगाने से अच्छा है पालक का दाल खा के, पालक का दाल खाओ, ठीक है, ये सब तरीका होता है, सब डॉक्टर का दिमाग है, हम डॉक्टर नहीं है, ठीक है, समझे। अब लेवलिंग में हम आ जाते हैं, देखिए लेवलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंटेन करता है। लेवलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कंटेन इन द सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। लेवलिंग क्या होता है, किसी चीज को लेवल करना, नाली का पानी नीचे चल गया, ऊपर चल गया, नाली का पानी नाली में नहीं जा रहा है, ड्रेनेज का, जिसको इंग्लिश में ड्रेनेज कहते हैं, ठीक है, तो उस चीज को क्या करना है, देखना है, उस चीज को लेवल करना। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर चलिए अच्छे से हम आपको बताते हैं। ये देख रहे होंगे आप पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अभी तीनों को लेवल करना है, तीनों को लेवल करना है तो सीधा तरीका है, इसका मिट्टी काट दो। ये तीनों को एक लेवल में एवरेज लेने के लिए देखिए यहां से किया गया, अब इसी चीज को यहां से ऐसे 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 करके इसमें, अब यहां पर क्या होगा, आपको मिट्टी मंगाने, अब यहां पर मिट्टी निकल रहा है, इस मिट्टी को क्या करेंगे, इस मिट्टी को ट्रांसपोर्टेड बाई किसी के हेल्प से, ट्रक से, ट्रैक्टर से, किसी से हेल्प करके यहां पर हम फिल कर देंगे, इसको यहां पर फिल कर देंगे और तीनों को हम लेवल कर देंगे, बस हो गया। अब ये मत सोचिएगा कि ऐसे हो गया, ये गलत चीज है। ये जो मिस्त्री होता है ना, वो एक काम करता है, हम लोग को विथ हेल्प ऑफ फेडोलाइट या डंपी लेवल से करना है, टीबीएम को लेकर के, टेम्पोररी बेंचमार्क को लेकर के, कहीं पर देखे होंगे आप टेम्पोररी बेंचमार्क रोड पे मारा हुआ रहता है, देखिए लेवल कर रही है ना, देख लीजिए लेवल हो रहा है, डंपी लेवल है, ठीक है। व्हाट इज द लेवलिंग मेथड, लेवलिंग मेथड क्या होता है, लेवलिंग इज द प्रोसेस डिटरमाइनिंग द हाइट, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और एक बार नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। त्रिकोणमितिक लेवलिंग, अब देखिए त्रिकोणमिति आ गया,
लीजिए भाई, हाइट एंड डिस्टेंस का खेला याद है, 10 क्लास में पढ़े थे हम लोग। हाइट एंड डिस्टेंस का खेला आ गया, कितना डिग्री का एंगल है याद है। सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस का खेल है, इसमें कुछ नहीं है। ऊंचाई एवं दूरी, जिसको हिंदी में पढ़ते हैं केसी सिन्हा या आर डी शर्मा बुक में दिया हुआ रहता है। अब भारती भवन 3 बुक है इसका। ठीक है, स्लोप डिस्टेंस देखिए ऐसे 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 करके। अब इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, एगो बी मान लेते हैं, एगो एच मान लेते हैं, एगो ये हाइपोटेनस हो गया, ये आपका पी हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, हिंदी में इसको आधार, रुकिए एक सेकेंड बता ही देते हैं, आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर लंब, ठीक है, आई हो गया कर्ण। खत्म कहानी, बस यही पर खेला है, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो ये चीज हम पढ़े थे, अप्लाई कैसे होता है वो हम आपको बता रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो त्रिकोणमिति का एक बार यूट्यूब पे सर्च मारिए और देखिए कि त्रिकोणमिति कैसे बताया जाता है। क्या कि सब 10 क्लास में। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक आदमी है, अरे आदमी को जरी छोटा कर देते हैं अच्छा दिखेगा। क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस इसको मेजर कर रहा है। देखिए 12.04 डिग्री। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे tan a प्लस बी का फॉर्मूला से, 1 प्लस tan a इंटू टेन बी, tan a इंटू टेन बी डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b, ऐसे करके फॉर्मूला होता है। 11th में पढ़ना है हमको। ठीक है, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब सिर्फ इमेज देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ना tan x इंटू टेन बी डिवाइडेड बाई tan a इंटू टेन बी, दिया हुआ है ना h बराबर, h निकालने का फॉर्मूला, ये प्रूफ होता है, ये फॉर्मूला भी प्रूफ होता है। अब इतना टाइम है नहीं कि हम इसको प्रूफ करके बता दें। ठीक है, चलिए स्प्लिट लेवलिंग। स्प्लिट लेवलिंग क्या होता है, सब लेवलिंग का हम टाइप बता रहे हैं। स्प्लिट लेवलिंग पहले नोट डाउन कर लीजिए क्या होता है, फिर उसके बाद हम बता देंगे। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको बता देंगे स्प्लिट लेवलिंग होता क्या है। अब उतना टाइम नहीं है, अब चुपचाप से आप देखिए, आप पॉज करके देख लीजिएगा। स्प्लिट लेवलिंग, स्प्लिट लेवलिंग इज द ओल्डेस्ट मेथड, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, दादा जमाना के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी वो भी काम आता है, ऐसा बात नहीं है कि नया ही मेथड काम आता है। जहाँ पे 4 व्हीलर नहीं जाता वहां पर क्या जाता है, बाइक जाता है। उसी तरह जहाँ पर कोई काम नहीं होता उससे वही काम होता है। देखिए वो लगा दिया ना, ट्राइपॉड लगा दिया है, इस पर डंपी लेवल लगा हुआ है, देखिए लेवलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रेवल डायरेक्शन से डेल्टा एच बराबर बैक साइड माइनस फोर साइड, बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग पढ़े थे हम। ठीक है, देखिए इस तरह का भी आप देखे होंगे कहीं, रख के लेवल किया जाता है। ठीक है, ऐसे करता कोई नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा जितना भी साइट होता है, पुल बनता है, ब्रिज बनता है, ब्रिज और पुल एक ही चीज हुआ। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी वर्ड। डिफरेंशियल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग देखिए क्या होता है, डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे 11th-12th में। उसी तरह डिफरेंशियल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग में अलग अलग जगह ट्राइपॉड को लगाया जाता है। देखिए एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तीनों जगह ट्राइपॉड को चेंज किया गया और बैक साइड और फोर साइड एक बेरिंग लिया गया, जो सर्वेइंग में हम लोग पढ़े थे, लेवलिंग में। चलिए ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और कहीं पे भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसको पूछना हो, जिसको पढ़ना हो, जिसको नहीं पढ़ना हो कोई दिक्कत नहीं है। रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, डाउन में लेवल दिया हुआ है, ये वाला देखिए, ये डाउन है, यहाँ पर गड्ढा है। अब इसको लेवल कैसे किया जाए, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलिमेशन लाइन, कॉलिमेशन लाइन, लेवल लाइन, फिगर इतना, हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलिमेशन लाइन, देखिए सब कुछ दिया हुआ है। इस तरह से लेवलिंग होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा कीजिए, नहीं होता है तो कहीं पर जाके सीखिए, देखिए कैसे बताया जाता है। देखिए किया है ना बच्चा, क्या किया है, कुछ नहीं। देखिए ये एच आई,
राइज एंड फॉल मेथड, राइज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये भी हम लिख देते हैं, बच्चा भूल जाता है यार। EHI के मतलब हुआ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ कर्वेचर करेक्शन, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। केमिकल, इस चीज को आप एक बार लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं समझ में आए डायरेक्ट पूछिए, और नहीं समझ में आए तो एक काम और कीजिए, 10th क्लास में चल जाइए, सोचिए ही नहीं कि हम इंजीनियर हैं। इस एटीट्यूड ही एक इंजीनियर को अपना एटीट्यूड ही ले मरता है, और यही एटीट्यूड हम लोग को रखना नहीं है। अरे नहीं समझ में आ रहा है, हम किसी से पूछ लेंगे, अरे नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब पे देख लेंगे। किसी चीज को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आप उस चीज को देखिए, जरूर देखिए, जरूर देखिए, सीखने के लिए देखिए, ठीक है। अब प्रोफाइल लेवलिंग पर आ जाते हैं, एक नोट डाउन कीजिए। प्रोफाइल लेवलिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग अलोंग ए फिक्स्ड लाइन टू डिटरमाइन द एलिवेशंस ऑफ द ग्राउंड surface along the line. Profile leveling is also known as longitudinal section, ठीक है। अब देख लीजिए प्रोफाइल लेवलिंग क्या होता है। देखिए पहाड़ वाला दिया हुआ है, हिल दिया हुआ है, कितना मीटर है ये, कितना मीटर ये, सबको डिनोट किया गया है। अब इस तरह से लेवलिंग किया जाता है। एक बार आप इस पिक्चर को लीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आए आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, ये तो मेरा लग रहा है कि अब जब हम क्लासिफिकेशन में घुसेंगे तब हम बहुत लंबा प्रोसेस में जाएंगे, बहुत लंबा लॉन्ग वीडियो चला जाएगा, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बताते हैं। लैंड सर्वेइंग, द टेक्निक प्रोफेशन एंड साइंस एक्यूरेटली डिटरमाइनिंग द ट्रांजियल 3 डायमेंशनल पोजीशन। 3 डायमेंशनल पोजीशन देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं इंजीनियर लोग, देखिए एक बार देखिए। डंपी थ्रेडोलाइट लेके खड़ा है, लेवलिंग स्टाफ लेके खड़ा है, ठीक है, इससे लेवल कर रहे हैं प्रोफेशन अपना। टॉपोग्राफिकल, टॉपोग्राफिकल क्या होता है, पहले टॉपोग्राफिकल का मतलब हम समझते हैं। टॉपोग्राफिकल इसका मतलब क्या होता है हिंदी में। टॉप मतलब हो गया ऊपर से देखना, और ग्राफिकल मतलब क्या हो गया, उसका ग्राफ बनाना, जो ग्राफ कॉपी 10 रुपया 20 रुपया में मिलता है, याद है ना। टॉपोग्राफिकल हो गया डिटरमाइनिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ पॉइंट्स प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस बाय मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस डिफरेंस इन एलिवेशन एंड डायरेक्शन टॉप्स प्लेस टॉपोग्राफिक्स मैप गिवन द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। समझ गए, इतना इंग्लिश थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं। टॉपोग्राफिकल के मतलब हो गया ऊपर से किसी चीज को देखना। अब बेंच लगा हुआ है तो बेंच के ऊपर हमको क्या दिख रहा है, सिर्फ ऊपर का दिख रहा है। अब नीचे झुक के हम देखेंगे तभी ना उसका नीचे का में जो लगा हुआ है डंटा वो दिखेगा। तो टॉपोग्राफिकल के मतलब ऊपर से देखना। अब इसका हम देखिए, हम आपको फिगर भी दिखा देते हैं। देखिए ये हो गया टॉपोग्राफिकल, ऊपर से टॉप से देखने पर ऐसा ही दिखता है अपना घर। गूगल अर्थ जो एप्लीकेशन है उसमें देखिए बताता है, ठीक है, ऐसा ऐसा दिखेगा, रोड दिख रहा है, यहाँ पर है। अब हम यहाँ खड़ा है, गूगल मैप के लोकेशन से पता चलता है कि हम यहाँ खड़ा है। ये क्या हो जाता है, कोई बात नहीं। कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे में देखिए लैंड इस तरह का होता है। मैराइन एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे देखिए, इसमें क्या होता है, बोट के नीचे के देखिए क्या शंकुकार बना हुआ रहता है, ठीक है, इससे हम सर्वे करते हैं। ऐसा देखिए छोटी छोटी बात है, इसको पॉज करके आप देखते रहिए,
ठीक है, लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा आपको, कहीं से भी सीखिए, हम प्रैक्टिकल आपको बताने का प्रयास करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे। देखिए इंजीनियर लोग खड़ा है, हम लोग क्या करते हैं, पहले हमको घर बनाना है तो हम जाएंगे साइट पे, पहले हम साइट पे जाएंगे, जाके वहां देखेंगे, क्या देखेंगे कि कैसा जगह है, ऊंचा है, नीचा है, डाउन है, अप है, पथरीला पत्थल है, गिट्टी है, क्या है वहां पे, पहले हम उस चीज को जाके देखेंगे। ठीक है, वहां उस चीज को जाके देखेंगे तो देखिए सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है। अब इस पर ड्रेन बना हुआ रहेगा। देखिए आप एक चीज को आप समझिएगा, यहाँ पर हम थोड़ी सी बात समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर ड्रेनेज है, ठीक है, ड्रेन, DRAI, ड्रेनेज, ड्रेनेज है, बाय द वे बगल में ड्रेनेज है। कोई भी इंसान जमीन जब लेता है तो सबसे पहले देखता है कि नाली कहाँ पे है, सबसे पहला उसका मेन मोटिव होता है कि अगर हम अपना वॉशरूम यूज करेंगे, किसी प्रकार का वेस्टेज मटेरियल हम यूज करेंगे तो उसको हम कहाँ गिराएंगे, सबसे पहले इंसान यही चीज देखता है, तभी कोई इंसान जमीन लेता है। तो इसी तरह से देखिएगा, ये जो ड्रेनेज है, यहाँ पर ड्रेनेज है, अगर ये डाउन में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अप में है, ये मेरा लेवल हुआ, यहां तक है ड्रेनेज, तो हम क्या करेंगे भाई, तब तो हमको यहां तक जाना पड़ेगा, यहां तक हमको कम से कम मिट्टी भरना पड़ेगा, कम से कम ऊंचा, मिनिमम इसका डेप्थ होता है जो आरसीसी कोड में दिया हुआ रहता है, इतना ऊंचा रखने से ज्यादा बेहतर रहता है। IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, आप डाउनलोड कर, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मिलिट्री सर्वे, देखिए मिलिट्री सर्वे याद होगा, नहीं समझ में आता है तो BSF में एक SI का पोस्ट आता था, सब इंस्पेक्टर का, हम एग्जाम भी दिए थे उसमें। ठीक है, उसी में देखिए इंजीनियर लोग क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं ना जंगल में। माइन सर्वे, माइन सर्वे क्या होता है, याद होगा, झारखंड में कोयला निकलता है, निकलता है, माइनिंग किया जाता है, अंदर से खोद के निकाला जाता है, वहां पे सर्वे कर रहे हैं माइनिंग में। माइन सर्वे देखिए, यहाँ पर से निकाला जा रहा है ना, गिट्टी विट्टी निकाला जा रहा है, पत्थर काटा जाता है। अब जहां पे, याद रखिएगा, जहां पे स्टोन को क्रश किया जाता है, स्टोन को, पत्थर को जब जहां पे तोड़ा जाता है, ठीक है, उसी को माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, वो ऊंचा जगह हो गया। माइनिंग के मतलब ये नहीं हुआ सर सिर्फ डाउन में, गलत बात है, सिर्फ डाउन में नहीं, अप में भी जो रहा उसको भी माइन ही बोलते हैं। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे, देखिए जियोलॉजिकल सर्वे में क्या होता है, देखिए ये चीज को आप समझ लीजिए। जियोलॉजिकल सर्वे इन टेस्टिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिकमेंडेशन, फाउंडेशन, रिक्वायरमेंट, एग्जामिनेशन। हाँ देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट यही आ गया, इस सर्वे बहुत जरूरी हो गया। देखिए जो ड्रेनेज आपको हम बता रहे थे, देखिए अगला सर्वे में आ ही गया, ड्रेनेज, ड्रेनेज, ठीक है, ड्रेनेज आ गया। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब बगल में एग्जावेशन कर रहे हैं, देखिए बुलडोजर के द्वारा एग्जावेशन कर रहे हैं, किस पर्पस से, पर्पस यही है कि पुल पर जब मेरा ब्रिज हो, ब्रिज में जो पानी आवे, पानी पड़े, वर्षा हो, रेनफॉल हो, ठीक है, तो पानी कहीं तो गिरना चाहिए, तो साइड में ड्रेन बनाया जाता है, उसके लिए एग्जावेशन कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगला देखिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे। देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, छोटा छोटा, देखिए आपको दिख रहा होगा, छोटी सी, नहीं दिख रहा है तो इसको और छोटा कर देते हैं, इसको और छोटा कर दो, अब नहीं होगा, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, देखिए मार्किंग दिख रहा है, मार्किंग कर रहे हैं ना चारों तरफ से, देखिए ऐसे करके मार्किंग किया जा रहा है। ठीक है, या सर्वे द फील्ड टाइप ऑफ रिसर्च बिस, देखिए आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, लॉन्ग वीडियो हमको नहीं बनाना है, हमको शॉर्ट वीडियो बनाना है, ज्यादा लंबा होगा आपको भी बोर लगेगा। अब चेन सर्वे, चेन सर्वे में मीटर गेज ये सब पढ़ना था, तो चेन सर्वे हम बाद में आएंगे, जब चेन सर्वे आएंगे
उसमें लॉन्ग वीडियो होगा, उसको आराम से हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब इस पॉइंट में अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब श्री सप्तमोध्याय समाप्त। अब ये मेरा जो 7वां अध्याय था, जो मेरा तीसरा अध्याय था, वो मेरा समाप्त हुआ। ठीक है, एक सेकेंड, आप लोग अपना टाइम निकाल के मेरा वीडियो देखें। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो। अगले क्लास में मिलते हैं, 4th क्लास में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।